बकरी पालन एक बहुत पुराना और लाभदायक व्यवसाय है। इसे गरीब की गाय भी कहा जाता है। यह इसलिए क्योंकि इसे शुरू करने में कम लागत आती है। छोटे किसान और भूमिहीन मजदूर भी इसे आसानी से कर सकते हैं। बकरी पालन से दूध, मांस और खाल जैसी कई चीजें मिलती हैं। इन सभी चीजों की बाजार में अच्छी मांग है, इसलिए यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बकरी पालन न केवल आय का एक स्रोत है, बल्कि यह परिवार के लिए पौष्टिक भोजन भी प्रदान करता है। यह एक ऐसा व्यवसाय है जो कम जगह और कम पूंजी में शुरू किया जा सकता है, जिससे यह कई लोगों के लिए एक आदर्श विकल्प बन जाता है। बकरी पालन का महत्व सिर्फ आर्थिक लाभ तक ही सीमित नहीं है। बकरियां किसी भी तरह के वातावरण में आसानी से ढल जाती हैं। वे सूखी और पहाड़ी जगहों पर भी रह सकती हैं। वे कई तरह की पत्तियां और चारा खाकर अपना पेट भर लेती हैं। इससे उनके खाने पीने का खर्च कम हो जाता है। बकरी का दूध बहुत पौष्टिक माना जाता है। यह बच्चों और बीमार लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसके दूध में छोटे वसा कण होते हैं, जिससे यह आसानी से पच जाता है। इसी वजह से बकरी के दूध की मांग शहरों में भी लगातार बढ़ रही है। यह स्वरोजगार का एक बेहतरीन माध्यम है। आज यानी 23 जून 2025 को बकरी पालन का व्यवसाय और भी प्रासंगिक हो गया है। बढ़ती जनसंख्या के साथ भोजन की मांग भी बढ़ रही है। खासकर प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों की मांग बहुत ज्यादा है। बकरी का मांस, जिसे मटन कहते हैं, प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। इसकी मांग पूरे साल बनी रहती है, खासकर त्योहारों के समय। इसके अलावा बकरी की खाद भी खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है। यह जमीन को उपजाऊ बनाती है। इस तरह बकरी पालन खेती और पशुपालन को एक साथ जोड़कर किसानों की आय को दोगुना करने में मदद करता है। यह एक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल व्यवसाय है। भारत में बकरी पालन की अपार संभावनाएं हैं। सरकार भी इस व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं के तहत किसानों को सब्सिडी और लोन की सुविधा दी जाती है। इससे नए लोगों को यह व्यवसाय शुरू करने में मदद मिलती है। बकरी पालन न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करता है, बल्कि यह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महिलाएं घर के कामों के साथ साथ बकरियों की देखभाल आसानी से कर सकती हैं। यह उनके लिए अतिरिक्त आय का एक अच्छा जरिया बन सकता है, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। बकरी पालन शुरू करने से पहले सही नस्ल का चुनाव करना बहुत जरूरी है। भारत में कई प्रकार की बकरियों की नस्लें पाई जाती हैं। हर नस्ल की अपनी अलग विशेषता होती है। कुछ नस्लें दूध के लिए अच्छी होती हैं, तो कुछ मांस के लिए पाली जाती हैं। जमुनापारी नस्ल की बकरी दूध उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यह देखने में बड़ी और सुंदर होती है। बारबरी नस्ल की बकरियां शहरों में पालने के लिए अच्छी होती हैं, क्योंकि ये आकार में छोटी होती हैं। सिरोही और बीटल भी दूध और मांस दोनों के लिए अच्छी मानी जाती हैं। अपनी जरूरत और क्षेत्र के मौसम के हिसाब से सही नस्ल का चुनाव करना चाहिए। ब्लैक बंगाल नस्ल मांस उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। इसका मांस बहुत स्वादिष्ट होता है और इसकी मांग बाजार में हमेशा रहती है। यह नस्ल पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों में ज्यादा पाई जाती है। इसकी खासियत यह है कि यह साल में 2 बार बच्चे देती है और एक बार में 2 से 3 बच्चे तक दे सकती है। इससे बकरियों की संख्या तेजी से बढ़ती है। उस्मानाबादी नस्ल भी मांस के लिए पाली जाती है और यह महाराष्ट्र के मौसम के लिए अनुकूल है। इसलिए व्यवसाय शुरू करने से पहले यह तय कर लें कि आप दूध के लिए बकरी पालना चाहते हैं या मांस के लिए। बकरियों के लिए एक अच्छा और सुरक्षित आवास बनाना बहुत आवश्यक है। उनके रहने की जगह को शेड कहते हैं। शेड ऐसा होना चाहिए जो बकरियों को तेज धूप, बारिश और ठंड से बचा सके। शेड की जमीन सूखी और साफ होनी चाहिए। जमीन को थोड़ा ढलान वाला बनाना चाहिए ताकि पानी और पेशाब आसानी से बह जाए। इससे गंदगी नहीं फैलती और बीमारियां दूर रहती हैं। शेड हवादार होना चाहिए ताकि ताजी हवा अंदर आ सके। बकरियों की संख्या के हिसाब से शेड का आकार तय करना चाहिए। हर बकरी को आराम से घूमने फिरने के लिए पर्याप्त जगह मिलनी चाहिए। शेड का निर्माण करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। शेड की छत को आप टिन, एस्बेस्टस या फूस से बना सकते हैं। दीवारों को ईंट या लकड़ी से बनाया जा सकता है। शेड के अंदर खाने और पानी के लिए अलग अलग बर्तन रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। इन बर्तनों को रोजाना साफ करना चाहिए। छोटे बच्चों यानी मेमनों को रखने के लिए एक अलग जगह बनानी चाहिए। इससे वे बड़ी बकरियों के पैरों के नीचे आने से बच जाते हैं।
एक अच्छा आवास बकरियों को स्वस्थ रखता है और उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है, जिससे आपको अधिक लाभ होता है। बकरियों के अच्छे स्वास्थ्य और विकास के लिए संतुलित आहार बहुत जरूरी है। बकरियां आमतौर पर हरा चारा खाना पसंद करती हैं। उन्हें दिन में कम से कम 3 से 4 किलो हरा चारा देना चाहिए। हरे चारे में आप बरसीम, लूसर्न और नेपियर घास दे सकते हैं। इसके अलावा वे पेड़ों की पत्तियां भी बड़े चाव से खाती हैं, जैसे नीम, पीपल और बबूल। हरे चारे के साथ साथ उन्हें सूखा चारा भी देना चाहिए। सूखे चारे में आप गेहूं का भूसा या दालों का भूसा दे सकते हैं। इससे उनका पाचन तंत्र ठीक रहता है। साफ और ताजा पानी हमेशा उनके पास उपलब्ध होना चाहिए। सिर्फ चारा ही काफी नहीं है, बकरियों को अतिरिक्त पोषण के लिए दाना मिश्रण भी देना चाहिए। दाना मिश्रण में मक्का, जौ, गेहूं का चोकर और दालों की चूरी शामिल होती है। इसमें थोड़ा नमक और खनिज लवण भी मिलाना चाहिए। यह मिश्रण बकरियों को ऊर्जा देता है और उनके दूध उत्पादन को बढ़ाता है। गर्भवती बकरियों और दूध देने वाली बकरियों को अधिक मात्रा में दाना मिश्रण देना चाहिए। छोटे मेमनों को जन्म के कुछ हफ्तों बाद थोड़ा थोड़ा दाना खिलाना शुरू कर देना चाहिए। सही और संतुलित आहार से बकरियां स्वस्थ रहती हैं और जल्दी बड़ी होती हैं। बकरियों को बीमारियों से बचाना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एक बकरी बीमार होती है तो वह दूसरी बकरियों को भी संक्रमित कर सकती है। इसलिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उनके शेड को नियमित रूप से साफ करें। समय समय पर कीटाणुनाशक दवा का छिड़काव करें। बकरियों को बाहरी परजीवियों जैसे कि जूं और किलनी से बचाने के लिए दवा लगानी चाहिए। पेट के कीड़ों से बचाने के लिए हर 3 से 4 महीने में कीड़े मारने की दवा देनी चाहिए। अगर कोई बकरी सुस्त दिखे, खाना पीना कम कर दे या झुंड से अलग रहे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। बीमारियों से बचाव का सबसे अच्छा तरीका है टीकाकरण। बकरियों को कुछ जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए टीके लगवाना बहुत जरूरी है। पीपीआर, खुरपका मुहपका और गलघोंटू जैसी बीमारियों के टीके समय पर लगवाने चाहिए। पशु चिकित्सक से संपर्क करके टीकाकरण का सही समय और चार्ट बनवा लेना चाहिए। नए खरीदे गए जानवरों को कम से कम 15 दिनों तक बाकी झुंड से अलग रखना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि वे कोई बीमारी लेकर नहीं आए हैं। स्वस्थ बकरियां ही एक सफल बकरी पालन व्यवसाय की नींव होती हैं। बकरी पालन से कई तरीकों से कमाई की जा सकती है। इसका सबसे मुख्य स्रोत बकरियों को मांस के लिए बेचना है। बकरों की मांग साल भर बनी रहती है। खासकर ईद जैसे त्योहारों पर इनकी कीमत बहुत अच्छी मिलती है। दूसरा तरीका दूध बेचकर पैसा कमाना है। बकरी का दूध पौष्टिक होने के कारण शहरों में इसकी मांग बढ़ रही है। आप सीधे ग्राहकों को या डेयरी को दूध बेच सकते हैं। बकरी के दूध से पनीर और घी बनाकर भी बेचा जा सकता है, जिससे अधिक मुनाफा होता है। इस तरह यह व्यवसाय आय के कई रास्ते खोलता है। इसके अलावा आप बकरियों के बच्चे यानी मेमने बेचकर भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। अच्छी नस्ल के मेमनों की मांग दूसरे बकरी पालकों में हमेशा रहती है। आप अपनी बकरियों की संख्या बढ़ाकर मेमने बेच सकते हैं। बकरी की खाल का भी उपयोग चमड़ा उद्योग में होता है, जिसे बेचकर अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सकती है। बकरी की खाद, जिसे मेंगनी कहते हैं, जैविक खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। किसान इसे अपने खेतों में डालने के लिए खरीदते हैं। इस तरह बकरी का कोई भी उत्पाद बेकार नहीं जाता और हर चीज से पैसा कमाया जा सकता है, जो इस व्यवसाय को बहुत आकर्षक बनाता है। अगर आप बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं तो छोटे स्तर से शुरुआत करना सबसे अच्छा होता है। शुरुआत में 5 से 10 बकरियों से काम शुरू करें। इससे आपको कम पूंजी लगानी पड़ेगी और अनुभव भी मिलेगा। धीरे धीरे जब आपको बकरियों की देखभाल और प्रबंधन का अनुभव हो जाए तो आप उनकी संख्या बढ़ा सकते हैं। शुरुआत में ऐसी नस्ल चुनें जो आपके क्षेत्र के मौसम के अनुकूल हो और जिसकी देखभाल करना आसान हो। व्यवसाय शुरू करने से पहले किसी अनुभवी बकरी पालक से सलाह लें या प्रशिक्षण केंद्र से ट्रेनिंग लें। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। बकरी पालन एक धैर्य का काम है। इसमें सफलता पाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। हमेशा स्वस्थ और अच्छी नस्ल की बकरियां ही खरीदें। उनके खाने पीने और रहने की व्यवस्था अच्छी रखें। समय पर टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच करवाएं। बाजार की मांग को समझें और उसके अनुसार अपनी रणनीति बनाएं। सरकारी योजनाओं की जानकारी रखें और उनका लाभ उठाने की कोशिश करें। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो बकरी पालन आपके लिए एक बहुत ही फायदेमंद और सफल व्यवसाय साबित हो सकता है। यह ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार का एक सुनहरा अवसर है।